अब हम आगे देखें। ये 7वां हमारा पैराग्राफ बन रहा है। हमारे परम पूजनीय आर्यगण अपनी बात का इतना पक्ष रखते थे कि तनतीय तनय धाम धन धरनी, सत्य संग कहाँ तुम मम बरनी। अथच प्राणन ते सुत अधिक हैं, सुत ते अधिक प्राण, ते दोनों दशरथ तजे बचन न दीन हो जा। इत्यादि इनकी अक्षर संबंधी कीर्ति सदा संसार पट्टिका पर सोने के अक्षरों में लिखी रहेगी। पर आजकल के बहुतेरे भारत के पुत्रों ने यह ढंग पकड़ रखा है कि मर्द की ज़ुबान और गाड़ी का पहिया चलता फिरता ही रहता है। आज जो बात है, कल की स्वाधीनता के कारण के वश हजूरों की मर्जी के मुआफिक दूसरी बातें हो जाने में तनिक भी विलंब की संभावना नहीं है। यद्यपि कभी कभी अवसर पड़ने पर बात के अंश का कुछ रंग ढंग परिवर्तित कर लेना नीति विरुद्ध नहीं है, पर कब अत्युपकार, देशोद्धार, प्रेम प्रचार आदि के समय, ना कि पापी पेट के लिए। थोड़े इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। तीय कहते हैं स्त्री को, और तनय माने पुत्र होता है, धरनी माने पृथ्वी। सत्यसंग, सत्यसंग किसे कहते हैं? जो सत्यव्रती है, सत्य बोलने वाला, सत्य प्रतिज्ञा करने वाला। तन तिनके को कहते हैं। अक्षर संबद्धा यानी वचन संबंधी। पट्टिका पर्टल। स्वार्थ अंधता, अत्यधिक स्वार्थ, स्वार्थ के कारण। मर्जी तो आप जानते ही हैं, इच्छा। मुआफिक यानी जैसे कहते हैं मन मुआफिक, अनुसार। देशोद्धार, देश का उद्धार। और जतुपकार यानी जात का हित। अब देखें, इसकी व्याख्या देखते हैं हम लोग। मिश्र जी जो हैं, यानी प्रताप नारायण मिश्र जी कहते हैं कि जो हमारे पूर्वज थे वो सदैव अपने वचन का पालन करते थे। वे कुछ भी कर सकते थे लेकिन अपने वचन से अलग नहीं हो सकते थे, उसी पर अटल रहते थे। चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, धन भूमि कुछ भी हो, वे उसे एक तिनके के समान त्याग देते थे, लेकिन अपने वचनों पर अडिग रहते थे। अब बात की ही महत्ता को बताते हुए कहते हैं, दशरथ जी का उदाहरण दिया है कि पुत्र प्राणों से अधिक प्यारा होता है और प्राण पुत्र से भी अधिक प्यारे हैं। परंतु राजा दशरथ ने वचन का पालन करने के लिए पुत्र तथा प्राण दोनों का ही त्याग कर दिया था। उन्होंने अपने बात पर अटल रहकर पुत्र राम को वनवास भेजा। हमारे पूर्वजों ने अपने वचनों की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। इस कारण उनका यश जो है चारों तरफ फैला हुआ है और सदैव प्रकाशित रहेगा, कभी भी नहीं मिटेगा। देखें, आजकल जो है वर्तमान समय में बहुत कुछ बदल गया है। कहते हैं मनुष्य की जबान और गाड़ी का पहिया दोनों चलते ही रहते हैं। इन्हें वश में रखना बहुत मुश्किल होता है। मनुष्य आज क्षण प्रति क्षण अपनी बात बदल जाता है, उससे अलग हो जाता है या मुकर जाता है, जिसे आप कह सकते हैं। अपने अधिकारियों के या दूसरों की इच्छा अनुसार वो बात का स्वरूप बदल देता है। हाँ, कहते हैं बात बदली जा सकती है, लेकिन कब? उसमें नीति होनी चाहिए। जाति या धर्म के लिए उसका हित हो, देश का उद्धार हो, प्रेम की बात हो, उसका प्रचार करें, भाईचारे की बात हो, तो हम बात बदल सकते हैं, कोई दोष नहीं आता।
लेकिन अपने स्वार्थ के लिए हम बातों को बदलें तो ये उचित नहीं है। अब इसके प्रश्न देखें। पहला आपका है गद्यांश का संदर्भ, तो संदर्भ आप उसी तरह लिखेंगे। पाठ का नाम, रचनाकार का नाम। रेखांकित अंश की व्याख्या हमारे परम पूजनीय से लेकर अक्षरों से लिखी जाएगी। ये अंडरलाइन है, इसकी आप व्याख्या कर देंगे। तीसरा है हमारे पूर्वजों ने बात का महत्व रखने के लिए किन बातों को तिनके के समान बताया है। तो देखें, हमारे जो पूर्वज थे वे अपनी बात को पूरा करने के लिए, चाहे अपना शरीर हो, चाहे स्त्री हो, पुत्र हो, पृथ्वी में जो कुछ भी है उसको त्यागना पड़े तो निसंकोच त्याग देते थे। उसे तिनके के समान तुच्छ समझते थे। चौथा देखें, मर्द की जबान और गाड़ी का पहिया चलता फिरता रहता है, इससे क्या अभिप्राय है। लेखक का अभिप्राय जो है, उन्होंने जबान की तुलना गाड़ी के पहिए से की है। कहते हैं जिस प्रकार गाड़ी का पहिया चलने से ही उसकी सार्थकता है, उसी प्रकार समय और परिस्थिति के अनुसार मनुष्य की जबान भी बदलती रहे तो कहते हैं कुछ गलत नहीं है। क्यों? क्योंकि गाड़ी का पहिया जो है उसकी भी गति जो है वो सदैव बनी रहती है, चलता ही रहता है, और मनुष्य की जबान भी। अब देखें पांचवा, कहते हैं कि किस प्रकार के लोग हुजूरों की मर्जी के मुवाफिक दूसरों की बातों को जानने में तनिक भी विलंब नहीं करते हैं। तो कहते हैं जो स्वार्थी लोग होते हैं वो अपने अधिकारियों की या जिनसे काम बनता है उनके लिए एक क्षण में अपनी बात बदल देते हैं। पुरानी बात को गलत सिद्ध करने में एक पल भी नहीं लगाते हैं। छठा देखें, बात के अंश का कुछ रूप रंग ढंग किस अवस्था में परिवर्तित कर लेना नीति के विरुद्ध नहीं है। तो कहते हैं जात के हित के लिए हो, देश के उद्धार के लिए हो, देश के कल्याण के लिए हो, हैं तो किसी की भलाई हो रही हो, जान बच रही हो, तो बात का रूप रंग बदल लेना नीति के विरुद्ध नहीं होता है। अगला देखें, किसका नाम की व कीर्ति स्वर्णाक्षरों में संसार पट्टिका पर अंकित है। तो हमारे पूर्वज हैं जो कि अपने प्राणों का त्याग कर देते थे, लेकिन वे अपनी बात पर अटल रहते थे, जैसे राजा दशरथ। तो ऐसे पूर्वजों का नाम सदैव स्वर्णिम अक्षरों में विद्यमान रहेगा। अब अगला हम देख लें पैराग्राफ, और ये आपका अंतिम पैराग्राफ है। एक हम लोग हैं जिन्हें आर्यकुल रत्नों के अनुसार अनुगमन की एक हम लोग हैं जिन्हें आर्यकुल रत्नों के अनुगमन की सामर्थ्य नहीं है, किंतु हिंदुस्तानियों के नाम पर कलंक लगाने वालों के भी सहमार्गी बनने में घिन आती है। इससे यह रीति अंगीकार कर रखी है कि चाहे कोई बड़ा बदकहा अर्थात बातूनी कहे, चाहे वह समझे कि बात कहने का भी शऊर नहीं है, किंतु अपनी मति के अनुसार ऐसी बातें बनाते रहना चाहिए जिनमें कोई ना कोई किसी न किसी के वास्तविक हित की बात निकलती रहे। पर खेद है, हमारी बातें सुनने वाले उंगलियों पर ही गिने जा सकते हैं। इससे बात बात में बात निकालने का उत्साह नहीं होता। अपने जी को क्या बने बात, जहाँ बात बनाए ना बने इत्यादि विज्ञापनों की लेखकों से निकली हुई बातें सुना के कुछ फुसला लेते हैं और बिन बात की बात का बतंगड़ समझ के बहुत बात बनाने से हाथ समेट लेना ही समझते हैं कि अच्छी बात है। थोड़े से अर्थ हम देख लें। अनुगमन
यानी अनुगमन, पीछे चलने वाले। सामर्थ्य, हिम्मत या साहस कह सकते हैं। सहमार्गी, साथ चलने वाला। अंगीकार करना, स्वीकार करना, ग्रहण करना है। बतकहा किसे कहते हैं? जो बहुत अधिक बोलता है। और विदग्ध आलाप यानी विद्वतापूर्ण बात करना। अब देखें हम व्याख्या इसकी। चाहे वह समझे कि बात कहने का भी शऊर नहीं है। लेखक का कथन है कि हम लोग जो हैं पूर्वजों व आर्य कुल के महान लोगों के कार्यों का पूर्ण रूप से अनुसरण करने की सामर्थ्य नहीं रखते हैं। कहते हैं शायद हम सब नहीं कर सकते जो हमारे पूर्वजों ने किया था, लेकिन दूसरी ओर हमें हिंदुस्तानियों के नाम को कलंकित करने वाले लोगों का साथ देने में भी घृणा उत्पन्न होती है। कहते हैं चाहे हमें कोई कितना बड़ा बातूनी कहे या कहे कि हम बात करने का ढंग भी नहीं है हमारे पास, किंतु फिर भी हमें अपनी बुद्धि व सामर्थ्य के अनुसार बातें करते रहना चाहिए। लेखक का कहना है कि हमें किसी बात की चिंता नहीं करनी चाहिए। यदि हमारी बातें हितकारी हैं, उचित हैं, तो बेझिझक उन बातों को सबके सामने रखना चाहिए, कहना चाहिए और बार बार कहना चाहिए, चाहे हमारी बातों को सुनकर कोई निंदा ही क्यों ना करे। कहते हैं दुख की बात यह है कि हमारी बात को सुनने वाले तथा उस पर आचरण करने वाले बहुत कम हैं। देखें कि अधिक भी नहीं कहते तथा यह सोचकर अपने को रोक लेते हैं कि छोटी सी बात का बढ़कर बतंगड़ ना बन जाए, इसलिए बात को उसी जगह उसी समय समाप्त कर देना ही उचित होता है। इसके प्रश्न देख लें। गद्यांश का संदर्भ है तो आप उसी तरह लिखेंगे, व्याख्या है तो व्याख्या करेंगे। तीसरा है कि लेखक को किस बात का खेद है। लेखक को आप कह सकते हैं कि इस बात का खेद है, दुख है कि वो अपने देशवासियों से बहुत कुछ कहना चाहता है, उन्हें बहुत कुछ समझाना चाहता है, लेकिन उनकी बात सुनने व समझने वाले लोग गिनती में बहुत कम हैं। क्यों? क्योंकि आज प्रत्येक व्यक्ति जो है अपने को अधिक समझदार समझने लगा है। चौथा है हमें किस बात से घिन आती है। तो लेखक कहता है कि जो लोग भारतवासियों का नाम खराब कर उन्हें कलंकित करते हैं, उनका साथ देने से हमें घिन आती है। अब देखें आपका ये पाठ समाप्त हुआ।